आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज पांडे मतलब पंडित को समझाते हुए सारे जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के नर नारी उन सभी को फरमाते। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पंडित को सामने रखते हुए कहते कि जिसको वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का भेद मिला, जिसको वह तत्व सार रूपी सत्स्वरूप साहेब परमात्मा मिला, वह उसको धारण करता। जिसे वो समझा साहेब वही धारण करता। अब जिसे नहीं समझा वो धारण नहीं करता। आदि सद्गुरु महाराज आगे फरमाते फिर दाखले दे करके, नकल वस्तु है कोई, दाखले देखेंगे हम पद के अंदर, कोई नकल वस्तु है और कोई असल वस्तु है। अब हमको उसका फर्क समझता। नकल वस्तु से हम सुख नहीं ले पाते, लेकिन असल वस्तु से सुख पक्का मिलता। ख्याल में आ रहा है क्या? नकल वस्तु से सुख नहीं मिलता, असल से सुख पक्का मिलता। वैसे ही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह जो पांडे है मतलब पंडित है, यह क्या करते? मूर्ति पूजा करते। अब देखिए ये मूर्ति पूजा जो है इसी के ऊपर ये सारा पद है कि जो पंडित रहते मूर्ति पूजा करते मंदिरों में, घर में, बाहर, और इनको समझाते महाराज सारे जगत को समझाते कि आप एक पत्थर की मूर्ति लेते और उस मूर्ति से सुखों की आशा करते, लेकिन आपको सच्चा सुख उससे मिलता क्या? सदा के लिए सुख मिलता क्या? आपका काल छूटता क्या? तो नहीं छूटता। तो संत फरमाते पार तोड़ के पत्थर मंगाया उसकी मूर्त बनाई, वो मूर्त कछु बोले ना चाले उसको शीश निभाई। अब ये मूर्त कुछ बोलती नहीं, ये तो उदाहरण के तौर पे लिया, ऐसी कई सारी मूर्तियां हैं। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते इस पत्थर की मूर्ति को आप शीश निभाते और सुखों की चाहना करते। तो फिर महाराज जी ने दाखले दिए कि भाई देखेंगे हम वो दाखले, किसी नारी का स्त्री का पुतला किया और असल नारी से किसी ने शादी किया, तो जो संसार सुख है वो किसे मिलेगा? फिर कोई कुएं को असल में खोद करके बनाता, कोई कुएं का एक ड्राइंग बनाता, चित्र बनाता। तो फिर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं प्यास किससे बुझेगी, सुख किससे मिलेगा? तो यही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं यहां पर कि यह जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, जो कल भी था, जो आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं था कि वह नहीं था और ऐसा कोई समय आएगा नहीं कि वो नहीं रहेगा। ऐसा वो सदा रहने वाला जो साहेब है उसकी भक्ति करो, उसके शरण में जाओ, तब आपको सदा के लिए सुख मिलेगा, दुख मांगने पर भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कब होगा? जब आप जिस किसी को वो समझेगा वही धारण करेगा, और नहीं समझेगा वो छोड़ देगा। फिर आदि सद्गुरु महाराज कहते वो समझेगा कब? उसकी समझ आएगी कब? जब आप उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का सत्य ज्ञान सुनोगे, सदगुरु जी के शरण में जाओगे, उनसे ज्ञान सुन करके उसको धारण करोगे, तभी तो वो समझेगा ना साहेब, नहीं तो समझेगा क्या? नहीं समझेगा। तो यही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में समझाते।
गर्भवती स्त्री का भी दाखला दिया है इस पद की अंतिम साखी में। तो इस पद में किस तरह से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते, असल नकल का फर्क करते हुए, क्योंकि यह जो मूर्ति बनी है यह तो मिट्टी की है, ये तो कुछ बोलती नहीं है। अब मानो जो अलग अलग जगह पर आदि सद्गुरु महाराज जी ने ज्ञान में फरमाया हुआ है कि इनकी भक्ति करके भी आपको क्या मिलेगा, मूर्ति की सेवा करके भी तो माया का ही सुख मिलेगा। लेकिन हम चाहते सदा के लिए सुख, थोड़े समय के लिए सुख चाहते क्या हम, माया का सुख मिला मतलब थोड़े समय का मिलेगा। परंतु यहाँ पर अलग तरीके से आदि सद्गुरु महाराज समझाना यह चाहते कि जो उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता ऐसा जो सद्गुरु है, जो साहेब की प्राप्ति कराते, तो ऐसे सद्गुरु के शरण में जा करके उनसे सतत ज्ञान सुन करके उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को, जो कल था आज है आने वाले कल में रहेगा, उस साहेब को आप प्राप्त करो, उसके शरण में जाओ, उसका ज्ञान धारण करो। इस तरह से इस पद में आदि सद्गुरु महाराज जी ने ज्ञान में फरमाया है। तो देखिए किस तरह से फरमाते आगे इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, पांडे समझा यू तत्धारे। पांडे समझायु तत्धारे, पांडे समझायु तत्धारे। पाहण सेवे जड़ है माया, पाहण सेवे जड़ है माया, ताकू दूर बिडारे, पांडे समझायु तत्धारे। पांडे समझायु तत्धारे, पांडे समझायु तत्धारे। अब देखिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते, लाइट वगैरह ओके का, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते, पांडे समझा यू तत्धारे, पायन सेवे जड़ है माया, ताकू दूर बिडारे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि अरे पंडित, अरे पांडे। अब देखिए सिर्फ पंडित को समझा रहे क्या, तो पंडित को सामने रखते हुए सारे जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के नर नारी, इन सभी को फरमाते आदि सद्गुरु महाराज कि पांडे समझा यू तत्धारे। जैसे भी ये ड्राइंग होगा, ठीक है, मूर्ति तो हर किसी ने देखी है, मूर्ति पूजा अपने आसपास भी चलते रहती। कई राम्स ने ऐसे वो भी मूर्ति पूजा पहले करते थे, ज्ञान समझ गया, त्याग दिया माया को और राम जी को धारण कर लिया, जैसे महाराज जी ने पदों में समझाया अपने ज्ञान में, पिछले पद में देखा अभी हमने। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते, अरे पंडित, जो सतत ज्ञान समझते हैं वे तत्त धारण करते। अब जो सतत ज्ञान समझते, सतत ज्ञान उस सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का सत वैराग्य विज्ञान, सत्स्वरूप ज्ञान विज्ञान, वह ज्ञान जिसे समझा वह उसे धारण करता। अब देखिए वह ज्ञान कब समझेगा, जब आप वो ज्ञान सुनने के लिए जाओगे, ऐसे सद्गुरु खोजोगे तभी तो मिलेगा ना, ऐसे मिल जाएगा क्या। और यह हरेक की जरूरत है, ये हरेक का धर्म है कि हरेक ने उस तत्व को धारण करना चाहिए। परंतु आदि सद्गुरु महाराज समझाते, अरे पांडे, आपको वो सत्स्वरूप वो तत्व नहीं समझा, आप उसे समझो। इसीलिए आदि सद्गुरु महाराज समझाते, ज्ञान में फरमाते कि जिसे समझाना वह उस तत्व को मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को, उस तत्व सार को, उस अखंडित ध्वनि को, उस कुदरत कला को
कौन धारण करता? जिसे वह समझा, उसका पराक्रम समझा, उसकी महिमा समझी, उसका बल समझा, जिसे वो साहेब वो तत्व समझा ना, उसे यही समझता कि वही मां सुख दे सकता, वही काल से जितवा सकता, वही मुझे महादुख से निकाल करके सदा के लिए महासुखी बनाएगा। मतलब दुख मांगने पर भी नहीं मुझे मिलेगा उस तत्व सार के पद में पहुंचने के बाद। यह कब समझता? जब उस तत्व ज्ञान को समझा तब। और उस तत्व ज्ञान को समझेंगे कब? उस तत्व सार को कब समझेंगे? जब उसका ज्ञान सुनेंगे तब, उसको समझेंगे तब। तो वही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज पंडित मतलब पांडे मतलब इस पंडित को और उसको समझाते हुए सारे जगत को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते कि भाई उस ज्ञान को समझो, पहले उस ज्ञान को आप समझो, क्योंकि आपको समझेगा तो ही आप उस तत्व को धारण करोगे, नहीं तो आप धारण नहीं करोगे। तो कोई भी चीज समझने के लिए पहले सुनना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है। ऐसे हो जाता क्या कभी? जैसे अभी हम स्कूलों में भी जाते, बच्चों को भेजते, हम भी स्कूल में गए थे, कभी ज्ञान सुना था, पढ़ा था, तभी समझा, तभी आगे एक एक क्लास गए। वैसे ही इस हंस को जो सबसे जरूरी है, जिसके लिए हमको मनुष्य तन मिला है और जिसके लिए उस साहेब ने मनुष्य तन दिया है, वह है उस राम जी की तत्व की भक्ति करना और उस तत्व को धारण करना। यह सभी का धर्म है, सनातन धर्म है सभी का। लेकिन उस तत्व को ही धारण नहीं करते। तो उस तत्व को धारण क्यों नहीं करते? तो हे पांडे, आदि सदगुरु महाराज कहते, और पांडे को समझाते हुए सारे जगत के ज्ञानी धनी नर नारी को कहते कि पांडे समझा यू तत्व धारे, पाहन से वे जड़े माया ताकू दूर बिड़ारे। की हे पांडे, जो सतत ज्ञान को समझते हैं वे तत्व को धारण करते हैं। फिर अन्यों का क्या? तो महाराज फरमाते, जो पत्थर की मूर्तियां सरी की जड़ माया पूजते, उनको तत्व ज्ञान समझा नहीं, इसलिए तत्व को वह दूर करते और उस तत्व से दूर रहते। देखिए, समझिए आप बात को। जो सदगुरु के पास गए, तत्व ज्ञान मिला, तत्व ज्ञान को समझा, वो तत्व को धारण करते। फिर वो क्या करते? जैसा हम देखते ज्ञान में महाराज ने फरमाया, अन्य अलग अलग जगह पर बताया, पिछले पद में भी हमने देखा कि वह त्रिगुणी माया को त्यागते, कर्मों के उपाय इस माया को त्यागते और उस राम जी को धारण करते। वैसे ही महाराज कहते, जो पत्थर की मूर्तियां सरी की जड़ माया को भजते, जड़ माया को भजते। जड़ माया मतलब ये त्रिगुणी माया। अब मूर्ति पूजा जो बताया महाराज ने, जो मूर्तियां सरी की जड़ माया पूछते, मूर्ति की सरी की जड़ माया पूछते। कई बार तो मूर्ति बनी हुई भी नहीं रहती, कोई पत्थर रहता उसको ही सिंदूर लगा देते और उसको पूजते। अब ठीक है, महाराज कहते आप करो वह, लेकिन वह करके आपको तत्व मिलने वाला है क्या? वह करके यदि तत्व मिलेगा तो संत कहते मैं पहाड़ को पूजूंगा। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अरे यदि पत्थर की मूर्ति बना करके या पत्थर को सिंदूर लगा करके उसको भगवान मान करके यदि मुझको साहेब मिलता है, परमात्मा मिलता है, मेरे रोम रोम में प्रकट होता है, मतलब ही क्या? मैं महादुख से निकल करके महासुखी होता हूं सदा के लिए। इसका मुझे विश्वास आता है कि वो परमात्मा मुझे मिल गया, नाखून से लेके शिका तक साहेब प्रकट हो गया। तो संत कहते मैं पहाड़ को पूजूंगा, फिर पत्थर को क्यों पूजूंगा छोटे से? ख्याल में आ रहा है क्या? इतना बढ़िया समझाते आदि सदगुरु महाराज। अरे भाई, जो पत्थर सरी की जड़ माया को पूजते, मूर्ति मतलब पत्थर की मूर्ति सरी की जड़ माया को पूजते, उनको तत्व ज्ञान समझा नहीं, उन्होंने तत्व ज्ञान को समझने की कोशिश की नहीं। तो फिर वह क्या करते? तत्व को दूर करते। मतलब अरे वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को ही दूर करते।
जिस राम जी की भक्ति करने का करार गर्भवास में किया, जिस राम जी की भक्ति करने के लिए, जिस तत्व की भक्ति करने के लिए 84 लाख योनि में हर एक बार मनुष्य तन की चाहना की, उस तत्व को ही दूर कर देते, उससे दूर रहते। किसके चलते? जड़ पत्थर शरीर की मूर्ति की जड़ माया को बजने में। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यह क्यों समझा रहे हैं? जगत को यह समझना चाहिए। इस पांडे को सामने रखते हुए, पंडित को सामने रखते हुए सारे जगत को समझाते, क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्ति सेवा कौन करता जगत में? कौन करता? जैसे हमारे जैसे जो जॉब को जाते हैं, बिजनेस संभालते, वो लोग तो एक बार सुबह गया, कई बार एक बार सुबह जाते सिर्फ, ज़्यादा में ज़्यादा कोई शाम को भी जाता होगा। लेकिन ये पंडित तो रात दिन मंदिर में बैठे रहते, मूर्ति सेवा में ही रहते। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इन्हीं को समझाते हुए सारे जगत को समझाते कि भाई यह जड़ माया है। जड़ मतलब जो उठती नहीं, बोलती नहीं, चलती नहीं, कुछ नहीं करती, एक जगह पर ही बैठी है। ये पंडित ही उसको नैवेद्य दिखाता, मतलब खिलाता पिलाता, उसके कपड़े बदलता, नहलाता, सब कुछ यही करता और यही कहता मुझे सुख दो। यहां पर बात कौन से सुख की चल रही है? सदा सुखों की, कि दुख मांगने पर भी नहीं पड़ना चाहिए हम पे। अब ऐसी जड़ माया की भक्ति करने में इन्होंने उस तत्व को दूर कर दिया, उस साहेब को जो हर किसी में है, हर जगह पर है, उसी को नहीं भजा, जिसको भजने से काल छूटता, सदा के लिए आप महासुखी बनते, उस तत्व को ही धारण नहीं किया। तो उस तत्व को हर किसी ने धारण करना चाहिए। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में पंडितों को सामने रखते, पांडे को सामने रखते, सारे जगत के ज्ञानी ध्यानियों और नर नारियों को समझाते। तो फिर अगली साखियों में देखिए किस तरह से महाराज जगत के दाखले देते हुए समझाते और ज्ञान में फरमाते कि ये जड़ माया की भक्ति करके, पत्थर की मूर्ति जैसी जड़ माया की भक्ति करके आज दिन तक किसे साहेब मिला नहीं। सच्चा यदि आपको सुख चाहिए तो ऐसे सत्य ज्ञान बताने वाले सदगुरु खोजने पड़ेंगे चलते फिरते। और जो साहेब सदा है, कल भी था, आज भी आने वाले कल में रहेगा, जो सदा रहता, ऐसा कोई समय नहीं था कि वो नहीं है और ऐसा कोई समय आएगा भी नहीं कि वो नहीं रहेगा। ऐसे साहेब को भजो। ये माया कैसी है? जड़ माया, ये बनते रहती मिटते रहती, बनते रहती मिटते रहती। फिर इसकी भक्ति करके आज दिन तक सदा सुखी कोई हुआ नहीं, अभी भी नहीं हो रहा, आगे भी नहीं होगा। उस तत्व को धारण करना पड़ेगा। देखिए फिर किस तरह से महाराज उदाहरण देते हुए, समझाते, दाखले देते हुए। एक नार की नकल बनाई, एक असल सो आवे। एक नार की नकल बनाई, एक असल सो आवे। अनसमझ के दोनों सरबर, अनसमझ के दोनों सरबर, समझा सागे चावे पांडे। समझायूं तत्धारे पांडे, समझायूं तत्धारे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते ज्ञान में, देखिए, एक नार की नकल बनाई, एक असल सो आवे। अन समझ के दोनों सरभर, समझा सागे चावे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अब फरमाते आगे, देखिए कि आप मूर्ति पूजा कर रहे हो भाई, ठीक है, परंतु मैं जो बताता महाराज कहते उसके ऊपर गौर कीजिए आप। फरमाते महाराज, आदि सदगुरु महाराज कहते कि एक असल नारी है और एक नारी का पुतला है। अब यह असल नारी है, मतलब यह स्त्री है,
उठती बैठती चलती फिरती खाती पीती ये स्त्री है। मतलब ये जीवित है, ये चेतन है और यह उस नारी का पुतला है। यह नारी का पुतला है और यह स्त्री का पुतला है। अब आदि सदगुरु महाराज कहते मूर्ख को दोनों सरीके दिखते। अब कोई मूर्ख है, मूर्ख मतलब अज्ञानी, अज्ञानी मूर्ख। मूर्ख सुना तो कैसे कानों को ये लगता कि यार भाई मूर्ख बोल दिया, तो महाराज कहते अज्ञानी है, मूर्ख है। अब इस अज्ञानी को ये दोनों भी जो है वो सरीकी दिखती। अरे दिख रही सर, ये सरीकी है क्या? लेकिन ये सरीकी है क्या आप वो बताओ कि एक पुतला है और एक असल है। एक पुतला है, एक असल है। ये दोनों सरीकी हो सकती है क्या? ये दोनों सरीकी है क्या? जो ज्ञानी है, जो चेतन है, मतलब जो मूर्ख नहीं है, जो समझ रखता है, वो यही कहेगा दोनों सरीकी नहीं है, यह असल है और यह नक्कल है। क्या है? यह असल है और यह नक्कल है। अब नक्कल से काम नहीं बनता। आदि सदगुरु महाराज कहते हैं परंतु जिसे नारी का सुख समझता वह नारी को चाहता, वह पुतले को कभी नहीं चाहता। अब जिसे संसार सुख चाहिए, नारी से सुख मिलेगा ये समझता और पुतले से सुख नहीं मिलेगा ये समझता, वो क्या करेगा? पुतला लाएगा क्या घर पे? असल नारी को ही लाएगा। तो यही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते ऐसे ही हे पांडे, हे पंडित, और इस पंडित को समझाते हुए सारे जगत के ज्ञानी नरनारी को महाराज कहते क्या कहते कि ऐसे ही तत्व का सुख जिसे समझता, उस सत्स्वरूप तत्व का, उस राम जी का जो सदा है, उसका सुख जिसे समझता वह तत्व को चाहता, वह इस पत्थर की मूर्ति को नहीं चाहता। वह इस पत्थर की मूर्ति को नहीं चाहता। इस पत्थर की मूर्ति को वो कभी नहीं चाहता। ख्याल में आया क्या दाखला? बहुत सरल और सहज दाखला देते हैं महाराज। एक स्त्री का पुतला है नारी का और एक असल नारी है। अब जिसे यह समझता नारी का सुख, तो वो स्त्री को ही लाएगा, वो पुतले को लाएगा क्या? क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि उसे पता है सुख देने वाली स्त्री है, वो पुतला नहीं है। सुख किससे मिलेगा? असल से मिलेगा, नक्कल से नहीं मिलेगा। सही है नहीं? ऐसे ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि यह पत्थर की जो मूर्ति है, यह जड़ माया है, इसमें सुख नहीं है, इससे सदा के लिए सुख नहीं मिलेगा, इससे मेरा काल नहीं छूटेगा। मेरा काल छूटेगा उस तत्व की भक्ति करके। जिसे तत्व का सुख समझा है वह उस तत्व को ही धारण करता, मूर्ति पूजा धारण नहीं करता, उस जड़ मूर्ति की पूजा नहीं करता। ख्याल में आ रहा है क्या? तत्व को समझा है मतलब, तत्व का सुख समझा है मतलब, जिसे यह समझा कि उस तत्व को धारण किया तो मैं सदा सुखी बनता, उस तत्व को धारण किया तो मेरा काल छूटता, उस तत्व को धारण किया तो मैं सदा सुख के देश का अधिकारी बनता, मेरे ऊपर कभी दुख नहीं आएगा, मैं आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा, यम की मार से दूर हो जाऊंगा, काल को मैं जीत लूंगा। यह तत्व का सुख अभी वो बताने के लिए तो बहुत है। अमरलोक महिमा ही लिख दी महाराज ने कि वहां पर सुख कैसे कैसे। अब जिसको वह तत्व जैसा समझा, जैसे एक संत को अनुभव था, क्या था कि वह जो साहेब है, वह जो राम जी है, वह जो तत्व है, वह संतों को अपनी अपनी जरूरत पूरता समझता, क्योंकि वो तो अथाह है, अपार है, उसका वार पार नहीं है, उसकी गति लखने में नहीं आती, वो अविगत है। तो फिर संत जो है, जिन्होंने उसको प्राप्त किया, जिन्होंने उसको समझा, जिन्होंने उसको समझा और समझ करके प्राप्त किया, वह अपनी जरूरत पूरता उसको समझते और उसके सुख में लवलीन रहते।
तो जिसे उस तत्व का सुख समझाना वह जड़ माया को नहीं पूजता। जैसे जिसे नारी का सुख समझता वो नारी को ही लाता, असल नारी को, पुतले को नहीं लाता। वैसे ही इस मनुष्य तन में उस तत्व को धारण वही करता जिसे तत्व का सुख समझा। जिसे तत्व का सुख समझा ही नहीं, फिर वो क्या करता? मूर्ति पूजा करता। फिर इन मूर्ति पूजा करने वाले को आदि सद्गुरु महाराज छोड़ दे रहे क्या? नहीं, उन्होंने इसको समझना चाहिए तत्व को। इसीलिए इस पद में तो महाराज ज्ञान फरमा रहे कि भाई असल नारी, असल स्त्री और पुतला, नारी का पुतला, इसमें का भेद सारा जगत जानता। तो फिर इस भेद को भी समझो। आदि सद्गुरु महाराज कहते वो तत्व सदा असल सदा रहता, वो सत है। और यह माया, ये जड़ माया, ये तो असत ही है। ये तो उठता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, कुछ नहीं करता ये पुतला। अब ऐसे तत्व को प्राप्त करा देने वाले जो सतगुरु है, उनके पास जाओगे तो उस तत्व का सत्य ज्ञान मिलेगा। तत्व का सत्य ज्ञान मिला तो भेद समझेगा, तत्व को जान पाओगे। तो महाराज यही चाहते कि आप उस तत्व को जानो और तत्व को जान करके असल और नक्कल का फर्क जैसे आपको यहां पर माया में समझ रहा है, वैसे ही उस तत्व का और उस जड़ माया का फर्क समझो। जो तत्व को प्राप्त किए हुए संत को समझा है, जिसे तत्व का सुख समझा, महाराज कहते वो पत्थर की मूर्ति को नहीं चाहता है। तो फिर तत्व को जानने वाले बनो, असल को जानने वाले बनो। यही आदि सद्गुरु महाराज चाहते। और इसीलिए कहते पांडे समझा यू सत्य धारे, कि जिसे समझेगा वही तत्व को धारण करेगा। तो उस तत्व को समझो। जो तत्व को समझते वो धारण करते ना, तो आप भी तत्व को समझने वाले बनो। इसलिए महाराज ये समझा रहे हैं। अब आगे और आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज दाखला देते हुए समझाते। तो देखिए किस तरह से फरमाते महाराज अगले साखी में। कुएं की एक नकल बनाई, एक असल सो किया। कुएं की एक नकल बनाई, एक असल सो किया। पिनियार्या की भीड़ किसे पर, पिनियार्या की भीड़ किसे पर, प्यासे कहा चित दिया पांडे, समझायु तत्धारे पांडे, समझायु तत्धारे। अब देखिए आगे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फिर से और एक दाखला जगत का देकर के समझाते। महाराज कहते कि कुएं की एक नकल बनाई, एक असल सो किया। पिनियार्या की भीड़ किसे पर, प्यासे कहा चित दिया। अब आदि सद्गुरु महाराज कहते ये असल कुआं है, यह असल कुआं है जिसमें पानी है। और ये कुएं की नकल, एक चित्र बनाया, मानो नकल बनाई उसकी। तो महाराज कहते एक जमीन को खोद के बनाया हुआ असल कुआं है, ये असल कुआं है। और एक इस कुएं का चित्र बनाया, उसका एक ड्राइंग बनाया, चित्र बनाया सिर्फ। जैसे अभी हमने दोनों ड्राइंग ही बनाए हैं, बराबर है। इससे प्यास जाएगी क्या? नहीं जाएगी। लेकिन ये आप समझने के लिए निकाले कि मानो ये असल कुआं है, इसमें पानी है, जमीन में खोद के बनाया वो असल कुआं है, और ये उसका चित्र है। अब ये असल कुएं से चित्र बड़ा अच्छा लगता, अच्छा दिखता भी है। तो लेकिन इससे प्यास जाएगी क्या आपकी? पानी मिलेगा क्या आपको? तो आदि सद्गुरु महाराज कहते पानी भरने वाली औरतें कहाँ भीड़ करेगी? पानी भरने वाली औरतों की भीड़ कहाँ लगेगी? नंबर कहाँ पर लगेगा यहाँ पर पानी भरने के लिए? चित्र के पास कि असल कुएं के पास? अब जो प्यासा है,
जो प्यासा है वो प्यासा कहां चित देगा? अब जिसे प्यास लगी है वो प्यासा चित कहां पर देगा, मतलब वो खोजेगा कहां पर पानी पीने के लिए? असल कुएं के पास ही आएगा। तो ऐसा प्यासा कहां चित देगा? अरे वो असल कुएं के पास ही आएगा भाई। ये सारा जगत जानता। महाराज कहते अरे पंडित, अरे पांडे मतलब पंडित, और उस पंडित को समझाते हुए सारे जगत को कहते अरे भाई चित्र के पास कोई नहीं जाता, सभी औरतें और जिसे प्यास लगी है उसका चित यहीं पर रहता कि मैं यहां पर नंबर लगाता, पानी पीता, मेरी प्यास जाएगी, क्योंकि ये सभी को समझता है। वैसे ही आदि सद्गुरु महाराज कहते सतत ज्ञान से आप समझो। क्या समझो? कि जो चलते फिरते सद्गुरु है उनको आप पूजो, और जो पत्थर की मूर्ति पूजना है उसे आप त्यागो। अब ऐसा क्यों कहते महाराज? तो देखिए, ये मूर्त बनाई मानो। अब ये मूर्त बड़ी सुंदर है, संगम रवर वगैरह वगैरह क्या रहते, वो पत्थर भारी 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 ऐसी बनाते, उसको इसकी प्राण प्रतिष्ठा करते, बड़ा मंदिर बनाते, उस पर जाकर के उसको पूजते। सही है। अभी आप इसको कितना भी शीश निवाओ, आपको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा का भेद मिलेगा क्या? यह जो तत्व है जिसको धारण करते ही काल का दावा आपसे छूट जाता। आपके भीतर अनेक युगों से, मतलब होनकाल पारब्रह्म का लोक छोड़ा और यहां पर त्रिगुणी माया में अटके, कर्मों के जाल में, त्रिगुणी माया से जब से क्रिया की तब बने कर्म, तब से लेके आज दिन तक जो आपको प्यास लगी है, कौन सी प्यास लगी है? सदा सुखों की प्यास लगी है कि मैं सदा सुखी कब बनूंगा। कौन सी प्यास लगी है? मेरे ऊपर कभी दुख ना पड़े, मैं दुख मांगू तो भी मेरे ऊपर दुख ना पड़े। ये हर किसी की चाहना है, ये हम सभी को लगी हुई प्यास है। कब से लगी है? अनेकों युग बीत गए, यहां पर गोते खा रहे 3 लोग 14 भवन में, एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में 84 लाख योनि में दुख भुगतते, नीच कर्म किए, बुरे किए, अगति में जाते, उस नरक में जाते, उस नरक से भी बुरे कर्म किए तो अगति में जाते, कई बार स्वर्गाधिक में भी गए होंगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव के लोक में भी गए होंगे, लेकिन सुख की प्यास नहीं बुझी, क्योंकि यहां पर माया में थोड़ा सा सुख, कृत्रिम सुख और काल के कुदरती महादुख पड़ रहे हैं। तो ऐसी जो हमारी महासुखों की प्यास है, सदा सुख की प्यास है, वो कौन मिटाएंगे? यह सद्गुरु मिटाएंगे। इसीलिए आदि सद्गुरु महाराज कहते सद्गुरु को पूज। बताया ना, चलता देवल पूज ले प्राणी, माही बसे सहजादो रे। कि यह जो सतगुरु जी है, ये सतगुरु के घट में वो सत स्वरूप साहेब परमात्मा, वो नेयंचर, वो कुदरत कला। इस पद में बताते महाराज वो तत्व, जिस तत्व को खोजने में ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी नर नारी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और ये पंडित जिसका इस पद में उल्लेख है, वो सभी के सभी थक करके पच करके खत्म हो जाते, उनको वो तत्व नहीं मिलता, वो तत्व इनके पास मिलता। तो जैसे असल कुएं के पास नारियां भीड़ करती पानी भरने के लिए, जैसे प्यासा असल कुएं के पास जाता, औरतें पानी भरने के लिए इस चित्र के पास, नक्कल के पास नहीं जाती। प्यासा कभी उस चित्र को देख के मेरी प्यास मिट गई ऐसा नहीं कहता, क्योंकि उसको उस चित्र से पानी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या इस चित्र से पानी? कभी नहीं मिलेगा। वैसे ही आपको यदि तत्व चाहिए, तत्व को समझना है, सदा सुखी बनना है, महादुख से निकल करके महासुखी बनना है, तो इन सदगुरु के पास भीड़ करनी चाहिए, सदगुरु के पास भीड़ करनी चाहिए। भीड़ यहां पर करते हो आप, यह फर्क बताते महाराज असल और नक्कल का। यहां पर तो बड़े होशियारी से निर्णय करते आप, नहीं 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 नहीं, पानी तो इधर मिलेगा, प्यास तो इधर जाएगी, सभी घड़ा लेकर के उस कुएं के ऊपर जाएगी, चित्र के पास कोई नहीं जाएगा।
बोले कि मूर्ख है। फिर यहां पर क्या है? तो महाराज इस सत ज्ञान से, उस सत स्वरूप साहेब परमात्मा के ज्ञान से समझाते कि उस तत्व को यदि प्राप्त करना है, सदा सुखी बनना है, नाखून से लेकर शिखा तक उस साहेब को प्रकट करना है, तो सदगुरु को पूजो, मूर्ति को मत पूजो। फिर सुनने के लिए बुरा लगता, अरे यहां पर देखो, फिर असल का उदो उदो करते, नक्कल का करते क्या? उसके पास कोई जाता भी नहीं। बोलते वो चित्र है, उससे क्या मिलेगा? प्यास लगी तो यहीं पर दौड़ते ना। तो हमको प्यास लगी है सदा सुखों की। कब से? अनेक युग बीत गए, अनेकों बार मनुष्य तन मिला, उसमें हमारी प्यास नहीं बुझी। अब की बार बुझ सकती तो महाराज कहते, पांडे समझा यू तत्व धारे, कि जिसे उस तत्व का ज्ञान समझेगा वो उस तत्व को धारण करेगा, और जिसे तत्व समझता है वो तत्व को धारण करता है, वो नकल को धारण नहीं करता है। जैसे पिछले साखी में भी देखा हमने असल और नकल नारी का उदाहरण, वैसे यहां पर कहते महाराज कि यहां पर भीड़ हो रही है ना, तो भीड़ यहां पर होनी चाहिए सदगुरु के शरण में। चलता देवल पूज ले प्राणी, महाराज कहते वो चलता देवल है, वो चलता फिरता साहेब है। महाराज बताते अगाध बोध में कहा है, मुख सुख है परम पश्चत है, पन पाया समझे नाई, कि मुख से सारा जगत कहता परमात्मा है, वो तत्व है, वो साहेब है, वो राम जी है, वो सिरजनहार है। अरे लेकिन जब वो साहेब सामने मिलता, अब ये मूर्ति बढ़िया तरीके से सजाई जाती तो अच्छी दिखती। अब ये तो 5 तत्व का देह धारण किया हुआ है सदगुरु ने, वो जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन उनके भीतर पराक्रम क्या है? अरे उनके पास तत्व है, वो उस साहिब के सिवा किसकी बात नहीं करते। अब यहां पर तो सदगुरु की व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं हमें, हम सबको पता है कि जो सिर्फ और सिर्फ उस सत्स्वरूप की बात करते, उस तत्व को प्राप्त करा देते शरण में आए हुए शिष्य को। उनको खुद को तो प्राप्त रहता ही, लेकिन शरण में आए हुए शिष्य के घट में, जैसे उनके घट में वो साहेब प्रकट है, वैसे के वैसे साहेब घट में प्रकट कराते, वो है सदगुरु। तो ऐसे सदगुरु को खोजो महाराज कहते, और उनसे तत्व की प्राप्ति करो। ये मूर्ति पूजना, पत्थर पूजना त्याग दो। संतों ने बताया ना, हमने देखा ना पिछले साखी में, अरे संत तो कहते, कबीर साहब ने बताया है, मैं पहाड़ पूज लूंगा ना भाई, पत्थर को क्यों पूजू? फिर यदि वो साहेब मिलता होगा, तो वो तत्व सही में मिलता होगा, तो मेरे महादुख सदा के लिए मिटते होगे। तो जैसा मेरा हंस अमर है, वैसा मुझे अमर सुख का देश मिलता होगा, तो वही तो तत्व है। फिर महाराज कहते गलती मत करो, सच को जानो। तो देखिए फिर इस पद की अंतिम साखी में महाराज किस तरह से फरमाते, गाबा घाल बनायो ओदर, एक मास नव जावे। गाबा घाल बनायो ओदर, एक मास नव जावे। के सुख राम ख्याल है वाको, के सुख राम ख्याल है वाको। दूजी पुत्र खिलावे पांडे, समझायू तत्दारे पांडे, समझायू तत्दारे। पाहिण सेवे जड़ है माया, पाहिण सेवे जड़ है माया। ताकू दूर बिडारे पांडे, समझायू तत्दारे पांडे, समझायू तत्धारे। अब देखिए आदि सदगुरु महाराज इस पद के अंतिम साखी में फरमाते, गाबा घाल बनायो ओदर, एक मास नव जावे। के सुख राम ख्याल है वाको, दूजी पुत्र खिलावे। अब आगे और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज दाखला दे करके फरमाते,
देखिए आप समझिए बात को, एक स्त्री है, दूसरी भी स्त्री है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है तो महाराज फरमाते देखिए कि एक स्त्री अपने पेट पर 9 मास के गर्भवती स्त्री के समान गर्भवती का चोला पहनती। मतलब यह गर्भवती का चोला पहनती और यह गर्भवती है 9 महीने की। दाखला देते महाराज, इसको ज्ञान से समझिए आप, इसमें से ज्ञान समझाना चाहते आदि सदगुरु महाराज। तो आदि सदगुरु महाराज कहते एक स्त्री ने अपने पेट के ऊपर क्या किया, गर्भवती का चोला पहन लिया 9 महीने का। मतलब मानो कोई तकिया वकिया कपड़े वपड़े से वो लगा लिया और अपना पेट बड़ा कर लिया। परंतु महाराज कहते आगे फरमाते, और एक के पेट में 9 मास का गर्भ है और एक के पेट में सही में 9 मास का गर्भ है। अब इसने ये नकली बनाया, सब चोला पहना उसने गर्भवती का, गर्भ का चोला बना लिया और इसको सही में यह गर्भवती है 9 महीने की। तो आदि सदगुरु महाराज कहते हैं जो पेट पे गर्भवती का चोला पहनती उसका वह खेल है। अब इसने ये बना लिया, ये खेल है इसका। इसको सही में बालक खिलाने का आनंद मिलेगा क्या? ये बालक को जन्म देगी क्या? क्यों? तो इसने चोला पहना है, नकल है। अब यह असल है। अब महाराज कहते अब जो गर्भवती का, जो पेट के ऊपर गर्भवती का चोला पहनती उसका वह खेल है। उसके पेट में बालक नहीं है। अब उसके पेट में बालक नहीं है, इस कारण वो बालक को खिला नहीं पाएगी। खिला पाएगी क्या बालक? और जन्म ही नहीं होगा बालक का, कहाँ से जन्म ही नहीं होगा बालक का, उसके पेट में बालक है ही नहीं, तो वो बालक को जन्म नहीं देगी, उसको खिला नहीं पाएगी। परंतु दूजी स्त्री है यह जिसके पेट में असल में बालक है, वह बालक को जन्म देगी और बालक को खिलाएगी। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज पंडित को समझाते ये दाखला। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि यह जो सतगुरु जी है, यह सतगुरु के घट में, जो पिछले साखी में बताया कि चलते फिरते जो सदगुरु है उनको खोज, उनको धारण कर, उनके शरण में जा। यह मूर्ति पूजा जो है इसको त्याग दे। जैसी भी ये होगी समझ लो आप, आपने कई बार देखी, हमने भी देखी कई बार, बराबर। तो इसको त्याग दो और इसको धारण करो। क्यों धारण करो? ऐसा है, ये फर्क है। समझ गया ना? इसके घट में साहेब है ही नहीं, प्रगट है नहीं। इसको आप कितना भी शीश निभाओगे, ऐसी बड़ी बड़ी लाइन हो जाएगी, करोड़ों लोग लाइन में रहेंगे, लाखों नहीं करोड़ों कहते महाराज। लाइन में लगे और पूज रहे उसको, पूज रहे उसको, पूज रहे उसको। कई तो लोग ऐसे हैं कि बोले मैं हर साल यात्रा करता। कौन सी यात्रा करता सबको पता है। कोई जाता शेगांव, कोई जाता शिरडी, कोई जाता किधर, कोई जाता वैष्णो देवी, कोई जाता इधर, कोई जाता उधर। मुस्लिम में भी जाते, कई जाते मक्का, कई जाते मदीना, सब चल रहा है। परंतु आदि सदगुरु महाराज कहते जो ये पत्थर की मूर्त है, इसके अंदर वो साहेब प्रगट है क्या, और वह आपको भेद बताएगी क्या? वह आपको भेद बताएगी क्या? आपके भीतर जो भ्रम भरे हुए हैं, उन भ्रमों को मिटाने वाला जो सतत ज्ञान है वह आपको देगी क्या? आपको इस माया में यह काल भरा हुआ है और इस काल के परे लेकर के चलने वाला वो तत्व है, उस तत्व का भेद इस तरह से होता आती और जाती सांस में राम नाम का स्मरण करना, ऐसा वो भेद ये देंगे क्या? सारा जगत घूम लो आप, महाराज कहते हैं। ये तो हमने उदाहरण के तौर पे एक मूर्ति बनाई, पत्थर के शरीर की जड़ माया की मूर्ति बनाई। सिर्फ यही नहीं, फिर कोई एक दीवार रहती, उसके सामने उस साहिब को भजने की चाहना करता कि हम उसको भजेंगे। फिर कोई अलग मूर्ति बनाता, कोई अलग मूर्ति बनाता, कोई मूर्ति नहीं बनाता, उस पत्थर को ही सिंदूर लगा देता। ऐसे कई सारे दाखले हैं। तो पत्थर शरीर की जो जड़ माया पूजते, मतलब जड़ माया को पूजना। जड़ माया यानी जो बोलती नहीं, उठती नहीं, चलती नहीं, फिरती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, कुछ नहीं। तो आपके भीतर के भ्रम जाएंगे क्या?
तो आदि सदगुरु महाराज कहते नहीं जाएंगे ना तो ये सदगुरु को धारण करो। इसलिए बताया पिछले साखी में महाराज ने, इसलिए बताया ज्ञान में कि चलता देवल पूजले प्राणी माही बसे से जादो रे। यही सदगुरु तारनहार है। बताया महाराज ने कि प्राणी रे सदगुरु तारना। ये तारते क्यों तारते? अरे इनके घट के भीतर वो साहेब प्रकट है। जैसे इस गर्भवती के घट में बालक है, वो बालक को जन्म देगी, खिलाएगी। अब इसके घट में बालक है ही नहीं, इसने तो चोला पहना है गर्भ का। ये बालक को जन्म दे ही नहीं पाएगी, बालक को खिलाएगी कहां से? ऐसे ही आप जिसके शरण में जाओगे वह आपके घट में नए अक्षर प्रकट करा देगा क्या? उस तत्व को प्रकट करा देगा क्या? उस तत्व का भेद आपको देगा क्या? यह आप टटोलो महाराज कहते, उसका आप निर्णय लो। जब सदगुरु के शरण में जाओगे तो सदगुरु उनके घट में नाखून से लेके शिखा तक जो साहेब प्रकट है, जो सारी सृष्टि में भरा है, जो जिसे पिछले पद में हमने देखा जो काल का डर रखता है, ऐसे तत्व को, ऐसे साहिब को आपके घट में प्रकट करा देंगे। कौन? ये सदगुरु। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते कि उस तत्व को समझो, और तत्व को समझना है तो सदगुरु के शरणा में जाओ। सदगुरु में का भी अंतर समझो। सदगुरु में भी बहुत अंतर है। नामधारी तो अनेक है जगत में, जो मूर्ति पूजा बताते उनको भी सदगुरु कह देते। तो जो तत्व का ज्ञान बताने वाले हैं वो सदगुरु खोज करके उनके शरण में जाओ। नहीं मिले तो महाराज कहते मैं तो बता ही रहा हूं, महाराज कहते। तो महाराज कहते ऐसे सदगुरु को खोजो, ऐसे तत्व को भजो, ऐसे जड़ माया को मत भजो। तत्व जो कल था, आज है, आने वाले कल में रहेगा, जो सत है। ऐसा कोई समय नहीं था, हमने देखा शुरू में भी सत्संग के, ऐसा कोई समय था नहीं कि वो नहीं था, और ऐसा कोई समय आएगा भी नहीं कि वो नहीं रहेगा। और वो कैसा है? वह समर्थ है। कैसा समर्थ है? शरण में आए हुए की हरेक चाहना पूरी करने का बल वो रखता। वह महादुख से महासुख में लेकर के चलता एक पल के भीतर, काल से आपको जितवा देता। सृजनहार कहते उसको, उसके लिए। तो ऐसे तत्व को आदि सदगुरु महाराज कहते आप धारण करो, क्योंकि तत्व को जब धारण करोगे तो वह नेअंशर, मतलब वह तत्व, वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा आपके घट में प्रकट होता, और वही आपको पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का चिंतन करके 10 द्वार के परे लेकर के चलता। मतलब 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक इसी घट में पार होते। ऐसे स्थिति बनती, यह स्थिति बनती जब आप असल के पास जाओगे तब। नहीं तो आप नक्कल के पास कितना भी रहे तो भेद ही नहीं है तो क्या मिलेगा? फिर इसलिए महाराज कहते हैं पांडे समझा यू तत्व धारे, कि जिसे समझेगा वही तत्व को धारण करेगा। जिसे नहीं समझेगा पाहन से वे जड़ है माया ताकू दूर बिड़ारे। फिर जिसे नहीं समझता वो तत्व, वो इस पत्थर को पूजता, पत्थर जैसी मूर्ति मतलब जो जड़ माया है उसको पूजता और तत्व को दूर करता। और तत्व को दूर करके यानी परमात्मा से दूर होके, राम जी से दूर होके आज दिन तक कोई सदा के लिए सुखी बना नहीं, अभी भी नहीं बनेगा, आगे भी नहीं बनेगा। तत्व से रूबरू होना पड़ता, तत्व का दीदार करना पड़ता, इसी तन में तत्व को प्राप्त करना पड़ता। और तत्व का दीदार, तत्व को आपके घट में प्रकट करा देने वाले ये चलते फिरते सदगुरु है। यह नहीं है, यानी ऐसी जड़ माया नहीं है। एक ही मूर्ति की बात नहीं कर रहे हम, कोई जड़ माया नहीं है इस सृष्टि में कि जो जड़ माया आपको साहेब की प्राप्ति करा दे। साहेब की प्राप्ति आपको, तत्व की प्राप्ति आपको यही करा देंगे सदगुरु। इसीलिए आदि सदगुरु महाराज के थे, इसे दाखले बताए महाराज ने नकल और असल के। तो अभी हम सत्संग को विराम देते, आशा करते कि सभी को पद समझा होगा। बोलिए आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।